हमने सेट स्टडी किया था जिसमें कल लास्ट क्लास में हमने जो अभी तक स्टडी किया था इक्वल सेट का इक्वल स्टडी किया। इक्वल सेट क्या है उससे पहले उसमें मैंने एक और भी बताया था इससे पहले कि प्रॉपर सेट और पावर सेट के बारे में डिस्कस हुआ। सबसे पहले तो हमारे पास में डेफिनेशन आती है सबसेट। तो सबसेट मैंने डिफाइन किया था कि अगर हमारे पास में जो एलिमेंट्स है जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल किया था कि ये हमारे पास में कोई सेट है उसमें मेरे पास में 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो मैं बी एलिमेंट्स लेके चलूँ मेरे पास में बी जो एलिमेंट्स है मेरे उसमें 4 एलिमेंट्स है तो बी जो है वो सबसेट हो जाएगा ए। हमने इस अकॉर्डिंग दिखाया था। सेकंड ये है तो एक ये है कि हमारे पास में हमने इसलिए स्टडी करना होता है कि एक और प्रॉपर सबसेट इम्प्रॉपर सबसेट या फिर हमारे पास में पावर सेट के बारे में डेफिनेशन हमने डिफाइन करना है। ठीक है तो सबसेट की डेफिनेशन आपने स्टडी की होगी। तो सबसेट की डेफिनेशन क्या है कि अगर हमारे पास में दो सेट गिवन है ए एंड बी हमारे पास में दो सेट गिवन है तो हमें इसकी डेफिनेशन अगर हम स्टडी करें सबसेट की तो हमारे पास में दो सेट गिवन लेंगे ए एंड बी आर टू गिवन सेट। उसके बाद हम कैसे कहेंगे कि हमारे पास में जो सेट ए है वो सेट बी का सबसेट है सेट बी सेट ए का सबसेट है। तो इसके लिए हमने ये बात स्टडी की थी कि अगर हमारे पास में दो सेट अगर हमने एक दूसरे को उसका सबसेट बताना है तो उसमें रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे पास में उसके जो एलिमेंट्स है जो एक सेट के एलिमेंट है अगर दूसरे सेट के एलिमेंट्स में बिलोंग्स करते हैं तो हम कहेंगे कि हमारे पास में सबसेट है। तो डेफिनेशन है इसकी कि एनी टू सेट्स ए एंड बी A is said to be subset of B. A को हम B का सबसेट तभी बोलेंगे if every element of set A is also an element of set B। यानी कि अगर हमारे पास में ये हमारे पास में B सेट है और ये हमारे पास में A सेट है तो हम इसका अगर हमारे पास में A सेट के सभी एलिमेंट्स अगर B सेट में प्रेजेंट है तो हम इसको बोलेंगे इसका सबसेट है। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है नेक्स्ट हमारे पास में पावर सेट। पावर सेट मैंने बोला था जैसे कि ये हमारे पास में एक सेट अगर मैं लेके चलता हूँ पावर सेट में मैंने दो एलिमेंट्स लेके चला एक मेरे पास में सिंगलटन 5 है और एक में एलिमेंट्स जैसे कि हम कोई भी एलिमेंट्स लेते हैं तो ये बताओ अगर मेरे पास में ये मैंने किसी एक सेट डिफाइन कर रखा है ये कैसा सेट है एम्प्टी सेट है वो इनर कैसे बोल सकते हैं। तो ए सेट अगर मैंने इस टाइप से बोल दिया ये कौन सा सेट है सिंगलटन सेट है और अगर हमारे पास में सिंगलटन सेट में अगर हमने फाइल ली है तो हमारे पास ये सिंगलटन सेट हो गया और ये हमारे पास में एम्प्टी सेट है। मैंने दो एलिमेंट्स लेके चला हूँ एक मैं जो लेके चल रहा हूँ एक मैंने क्या 5 और एक मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एक सेट मेरे पास में इस टाइप से है। ठीक है तो मैं अगर इसके बात करूँ मैं कि मुझे पावर सेट निकालना है ये हमारे पास में ये तो पावर सेट ऑफ ए कैसे निकलेगा सबसे पहले तो हमारे पास में एक एलिमेंट्स कौन सा प्रेजेंट होगा इसमें पावर सेट में एलिमेंट्स अपनी तरफ से अगर कोई भी सेट है अगर आप उसको डिफाइन करते हैं तो उसमें हर एक एलिमेंट में 5 अगर से प्रेजेंट होता है तो हमने लिखा 5 जो प्रेजेंट है। उसके बाद हम लिखते हैं कि उस सेट के जितने भी एलिमेंट है वे उस सेट के एलिमेंट्स को हम उस सेट के अंदर डिफाइन करते हैं। अब हमारे पास में ये सेट है तो इसको हमने डिफाइन किया इससे एक अब मैं इसको लिखूंगा। ठीक है तो ये मेरे पास में आ गया ये वाला सेट है। ठीक है तो हमारे पास में दोनों सेट सेम हो गए तो एक हमारे पास में खाली जो हमारे पास में हम लेकर चलेंगे तो इसको हम लास्ट में चेंज कर देंगे कि हमारे पास में एक ही है। इसके बाद इसको कैसे लिखेंगे कि एक तो हमारे पास में 5 है और इसके अंदर एक सेट ये है तो हमारे पास में एक सेट ये होगा तो ये हमारे पास में पावर सेट है। ठीक है तो इसको अगर हम लिखें तो ये हमारे पास में एक सिंगल सेट है जिसको डबल कर्ली ब्रैकेट में लेके चलेंगे इसको नहीं यहाँ पर ये हो गया हमारे पास में। तो हमारे पास में इसके लिए क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में कि मैंने ये एग्जाम्पल लेके दिखाया कि ए अगर हमारे पास सेट है अगर उस सेट में मेरे पास में 2 एलिमेंट्स हैं सेट ए में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है 2 है तो पावर सेट ऑफ ए हमारे पास में कितने एलिमेंट्स होंगे 2 की पावर n यानी कि n हमारे पास में कितने एलिमेंट्स थे अभी उसमें हमारे पास में 2 एलिमेंट्स हैं तो हमारे पावर सेट में एलिमेंट्स कितने आए 4 आएंगे। ठीक है तो पावर सेट में 1 2 3 4 आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं बोल सकते हैं। ठीक है तो ये हमारे पास में पावर सेट के बाद हमारा कॉन्सेप्ट आता है इक्वल सेट। इक्वलिटी ऑफ सेट कैसे कहेंगे
दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है इक्वल सेट, एक होता है इक्विवेलेंस सेट। ठीक है, इक्विवेलेंस सेट कैसे होगा कि अगर हमारे पास में दो सेट नहीं होंगे, सेट ए एंड सेट बी, क्लियर। हमारे पास में दो सेट दी हुई है, जैसे कि मैंने लिखा एक सेट मेरे पास में इसमें 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, बी सेट है, इसमें मेरे पास ए बी आई ओ यू। ठीक है, तो हमारे पास मैंने इससे पहले बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम इसमें डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में कॉर्डिनेटी ऑफ सेट ए, कॉर्डिनेटी ऑफ सेट ए या तो हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका एक दूसरा मेथड हमारे पास में कौन सा था, ये हमारे पास में इस मेथड से हम डिफाइन कर सकते हैं कि कॉर्डिनेटी का हमें बताता है कि हमारे पास में एक सेट में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अगर हम इस बात की इस सेट की बात करें तो हमारे पास में इस सेट में 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो हमारे पास में 5 एलिमेंट्स तो हो गए। नेक्स्ट हमारे पास में इसमें अगर हम सेट की बात करें तो हमारे पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, ये भी हमारे पास में 5 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी दोनों के दोनों सेम हुए, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास में ये जो सेट है सेट ए एंड सेट बी, ये कौन सा सेट है, इक्विवेलेंस है। ये हमारे पास में कौन सा सेट है, इक्विवेलेंस। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट या इक्विवेलेंस सेट। नेक्स्ट हमारे पास में आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट में हमसे क्या कह सकते हैं कि अगर हमारे पास में नंबर एक हमारे पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वे सेम होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो हमारे पास में सेम होंगे, जैसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए वो भी 5 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी वो भी हमारे पास में 5 है। ठीक है, तो लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में, कि हमारे पास में ये जो एलिमेंट्स है, जो सेट ए के जो एलिमेंट्स है, जो सेट बी के जो एलिमेंट्स हमारे पास में वो दोनों के दोनों का सेम ही है। यानी कि सेट ए में भी हमारे पास में ये 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट है और सेट बी जो है वो भी हमारे पास में इस टाइप से है कि उसमें भी 5 ही एलिमेंट्स है और सेम ही एलिमेंट्स प्रेजेंट है, बट उनकी रिप्रेजेंटेशन अलग हो सकती है। जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पर है, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कि हमारे पास में जो सेट आएगा उसको बोलते हैं हमारे इक्वल सेट। आई होप कि इक्विवेलेंस एंड इक्वल सेट दोनों में आपको कोई भी डिफरेंस कोई भी डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारे पास प्रॉपर सबसेट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट कैसे लेके चलेंगे, भाई जो बात कर रहा है वो चुप हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपको पता नहीं है कि कौन बोल रहा है। हमने प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं। देखो जब भी हम कोई भी सेट में डिफाइन कर रहे थे, जैसे कि इक्वल सेट डिफाइन किया या इससे पहले हमने सबसेट डिफाइन किया, प्रॉपर सबसेट हुआ, इक्विवेलेंट सेट हुआ। जब भी हम कोई भी सेट डिफाइन कर रहे हैं तो कम से कम हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि हमारे पास दो सेट तो है, उसके बाद ही हम उनके बीच में कंपेयर कर सकते हैं, उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट आगे बढ़ता है। सबसे पहले हमारे पास में प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होगा कि हमारे पास में जैसे मैंने एक सेट लिया ए में हमारे पास में 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट है और मैंने बी सेट लिया, उसमें मेरे पास में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो सेम तक प्रेजेंट है। ठीक है, हमारे पास में दो सेट लिए मैंने, सेट ए एंड सेट बी। तो हमारे पास में हमने डेफिनेशन जो स्टडी करनी है वो है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, ठीक है, तो डेफिनेशन तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या हमारे पास में कि अगर हमारे पास में दो सेट गिवन है और उन दो सेट्स के ऊपर में हमारे पास में ए सेट है बी सेट है, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट के हमारे हमने क्वेश्चन देखे थे इससे पहले कॉम्पिटिशन एग्जाम में। तो अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो आता है वो प्रॉपर सबसेट का। एक है हमारे पास में, जैसे हमने पावर सेट का क्वेश्चन देख लिया, आपकी बुक में पावर सेट का तो है एनसीईआरटी में, सबसेट का भी है। फिर क्वेश्चन जो कॉम्पिटिशन में आता है वो प्रॉपर सबसेट का है। तो प्रॉपर सबसेट क्या होगा कि अगर मेरे पास में दो सेट है, ठीक है, अब मैंने कहा कि हमारे पास में ये दो सेट है, एक हमारे पास में जिसमें 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट है, बी सेट जिसमें हमारे पास में 6 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो ये हमारा जो सेट है ए वो सबसेट है बी का। इस टाइप से हमने इसको डिफाइन किया। ठीक है, लेकिन हमारे पास में क्या है कि उस सेट में हम ये जो सेट है इक्वल सेट तभी हो सकता है जब हमारे पास में ये जो
5 एलिमेंट्स है, जैसे इसमें 7 एलिमेंट है, ये 6 7 इसमें एक इसमें प्रेजेंट होगी, तभी तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास में प्रॉपर है, इसमें जो एलिमेंट्स होगी तो का सिंबल तो यूज कर सकते हैं। तो हमने ये कहा कि इसमें हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं, देखो हम इसको इस टाइप से डिफाइन करते हैं कि इसका सबसेट की फॉर्म में लेके चल रहा है। अब हमारे पास में कॉन्सेप्ट क्या आता है कि हमारे पास में दो सेट है, अगर हमने ये पता करना है कि इसमें नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होगी, तो हमारे पास में इसकी जो फॉर्मूला है या फिर इसके पास जो ट्रिक है वो हमारे पास में ये है कि 2 की पावर n माइनस 1। जैसे कि मैंने कहा कि प्रॉपर सेट अगर हमारे पास में गिवन है, ये सेट है हमारे पास A जिसमें हमारे पास में दो एलिमेंट्स थे, एक था 5, दूसरा मेरे पास में सिंगल 5 था, और उसके हमने जब प्रॉपर सबसेट निकाले तो हमारे पास में 2 की पावर 2 यानी कि हमारे पास में 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे। अब हमारे पास में कांसेप्ट क्या है कि अगर मेरे पास में सेट अब हमारे पास में क्या है कि हमारे पास में एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट है, इस सेट में हमारे पास में 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो एक सेट अगर हमारे पास में गिवन है और हमें वहां पर निकालना है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने हो सकते हैं उसके, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास में क्या होगा कि हम उसमें निकालेंगे 2 की पावर 5 माइनस 1। 2 की पावर 5 हमारे पास में 32 है, ठीक है, तो माइनस 1 यानी कि हमारे पास में नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट अगर हमें निकालने हैं तो हमारे पास में 31 उसमें केस आएंगे जिसके हमारे पास में प्रॉपर सबसेट है। एक और सेट इसी पे है कि अगर हमने जैसे सबसेट अगर हम निकालना है तो सबसेट हमारे पास में कितनी आएगी, अगर एक सेट गिवन है और उसके हमने नंबर ऑफ सबसेट निकालने तो वो हमारे पास में कितने आते हैं 2 की पावर n, 2 की पावर n, ठीक है। तो हमारे पास में एक हमने प्रॉपर सबसेट पढ़ा है, एक हमने स्टडी किया पावर सेट का, और एक हमारे पास में सबसेट का फॉर्मूला हमारे पास में क्या है 2 की पावर n, और जो प्रॉपर सबसेट है उसका भी हमारे पास में जो अगर हमें पावर सेट निकालना है उसके लिए हमारे पास में 2 की पावर n है, और हमारे पास में नया कांसेप्ट जो है प्रॉपर सबसेट उसके लिए हमने जो फॉर्मूला यूज करना वो हमारे पास में 2 की पावर n माइनस में हो। समझ में आया? कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, अब है